कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर लेते हैं। यू सेड पीएम तो नीचे तक, आईजी से लेके कांस्टेबल तक, और उसमें वुज़रा के नाम तो खैर कंटेम्प्ट में शामिल भी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और अता तारड़ साहब हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज इज़ इट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भुगतने पड़े या पूरी पीएमएलएन को, या जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, दो के मोहसिन नकवी साहब का नाम तो नहीं है कंटेम्प्ट में, वो तो शामिल नहीं है इसमें, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि पीएम साहब को भी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़े इसके? सर, यहाँ पे अंडर डिस्कशन डॉक्टर उज़्मा साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पिछले चंद दिनों से कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो बेहतर थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जनाब इसके ऊपर सियासत नहीं होगी। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जब ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ ऑर्डर, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज द जस्ट, क्या वो भी तौहीन अदालत की, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर उज़्मा साहिबा के खिलाफ भी? देखिए, मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि प्रिंसिपली माजी में भी जब क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ये नज़ीर मौजूद है कि कंटेम्प्ट में आपने एक प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट किया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई भी हो गए। यूसुफ गिलानी साहब की बात है। गिलानी साहब जी। आपको याद होगा, हम इस बात के फिर से बड़े करीब आ गए थे जब इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट थी, वो जज जेबा वाले केस के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन अगर उन्हें कन्विक्ट कर देती तो वो भी आइंदा इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नज़ीर मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करूं कि ये पॉसिबल तो ज़रूर है। लेकिन उस वक्त भी और आज भी मैं बतौर कानून का एक तालिब इल्म इस बात का कायल नहीं हूं कि आप पब्लिक फंक्शनरीज को, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के ऊपर। इसके बड़े पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको टूल के तौर पे भी माजी में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर लॉ मिनिस्टर साहब, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कानून को नहीं पूरी तरह समझते, अदालत के प्रोसीजर्स को नहीं पूरी तरह समझते। अगर उन्हें अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर कहे कि इसको मानने की जरूरत नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर कहें कि मुझे एडवाइस पे कहा गया था कि मानने की जरूरत नहीं है, तो जो एडवाइस दे रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट की, मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा। प्राइम मिनिस्टर की कंटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस के ऊपर चलते हैं, तो ज्यादा मौजू ये है कि वो लोग जो कानून समझते हैं, जिन्होंने कानून को इंप्लीमेंट किया, जो कानून पे एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें खासतौर पे सेक्रेटरी लॉ, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि मेरे तो ख्याल में फलां करना था लेकिन मुझे मेरे लीगल एडवाइजर्स ने ये कहा, जी। तो जो, क्योंकि वो लीगल एडवाइजर्स पब्लिक फंक्शनरीज हैं, वो प्राइवेट लीगल एडवाइजर्स नहीं है, वो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, तो मेरे ख्याल में कि सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट की कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को होगी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इल एडवाइस किया। अगर प्राइम मिनिस्टर को के खिलाफ पर्सनली ना भी हो, तो वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे कायल जिन्होंने किया कि आप अदालत का हुक्म मानो और तस्लीम ना करें, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मेरा ख्याल है ज्यादा मौजू है। सर, यहाँ पे अंडर डिस्कशन डॉक्टर उज़्मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पिछले चंद दिनों से कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो बेहतर थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जनाब इसके ऊपर सियासत नहीं होगी। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जब ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ ऑर्डर, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज द जस्ट, क्या वो भी तौहीन अदालत की, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर उज़्मा साहिबा के खिलाफ भी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक पोस्ट 27th अमेंडमेंट के पीरियड में रहते हैं, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है, क्या उस्मा साहिबा के खिलाफ हो सकती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, अदालत कल को कर भी सकती है। लेकिन जैसे भी आपने कहा, मैं इसको थोड़ा वाज़ेह करता चलूं कि कानून जी। के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ओके। यानी कि जब मैं एक काम करूंगा तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन होगी दूसरा काम करने की। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सामने पड़ा हुआ पानी का ग्लास 5 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो जब मैं आपको 5 रुपए दे दूंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मुझे वो ग्लास हैंड ओवर करें। जब तक मैंने अपना काम नहीं किया, उस वक्त तक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मेरे पे कि आप मुझे वो ग्लास दें। मैं पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजिम है कि आप अपनी पूरी करें। इसको रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कानून के अंदर। मुझे ये लगा ऑर्डर पढ़ के कि ऑर्डर का मतन ये था, या ऑर्डर का लॉजिक ये था कि जब हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देगी, इमरान खान साहब को अल-शिफा ट्रांसफर कर देगी, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, एक मुतल्लिका बनाया हुआ बोर्ड उन्हें एग्जामिन कर लेगा और एक हेल्थ रिपोर्ट शाया हो जाएगी, तो उस रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब की सेहत और ट्रीटमेंट के ऊपर पीटीआई और इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर सियासत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुकी होती और रेसिप्रोसिटी के अंदर, यानी कि उसके बदले में
अलीमा किसी भी इमरान खान साहब की बहन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, फिर तो अदालत के ऑर्डर के कंटेम्प्ट के अंदर वो जरूर आते। लेकिन अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे और पीटीआई या इमरान खान साहब की बहनें कहें, आइडेंटिफाई करें कि हुकूमत ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जो हुकूमत ने करनी थी, तो ये पॉइंट आउट करना किसी चीज की कंटेंट नहीं है। ये बात तो वैसे भी पॉइंट आउट होनी चाहिए थी। वो खुद नहीं कर रहे होते तो जर्नलिस्ट कर रहे होते, जर्नलिस्ट नहीं कर रहे होते तो सोशल मीडिया कर रहा होता। अदालत की ऑर्डर की वायलेशन तब होती अगर वो इसको सियासी बनाते हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देने के बाद। लेकिन ये पॉइंट आउट करना कि हुकूमत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, वो शिफा नहीं लेके गए, नहीं बन सका, डॉक्टर्स का बोर्ड पैनल नहीं शामिल किया गया उसमें, डॉक्टर फैसल को और दीगर लोगों को, ये पॉइंट आउट करना मेरी नाकिस राय में कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं फॉल करता।